हेलो और नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका द सिनेमा कल्ट में। तो आज की मूवी उन लोगों के लिए है जिन्हें जंगल में मंगल करने में मजा आता है। जोक सपाट, आज हम एक ऐसी फैमिली की स्टोरी देखेंगे जिन्हें काम के सिलसिले में एक जंगली इलाके में रहना पड़ता है, पर उन्हें नहीं पता कि उस जंगल और वहाँ के लोगों के कुछ ऐसे काले राज है जिसके बारे में अगर उन्हें पता चला तो उनकी मौत पक्की है। तो आज मैं एक्सप्लेन करूंगा 2015 में मिस्ट्री हॉरर फिल्म द हेलो को। IMDb पे इसे मिले हैं 5.7 आउट ऑफ 10 स्टार्स और इसका मेटाक्रिटिक स्कोर है 65%। सड़े हुए टमाटर पर यह है 70% फ्रेश विथ 43% ऑडियंस स्कोर। सो अब बिना किसी देरी किए रोल द इंट्रो। मूवी शुरू होती है एक छोटी सी फैमिली को दिखाते हुए जिसमें हम एडम और उसकी वाइफ क्लेयर एंड उनके बेटे फिन को देखते हैं, जो आयरिश नाम के एक विलेज में शिफ्ट हो रहे थे जो कि जंगल के बीचों बीच था। उनके वहां जाने का कारण ये था कि एडम एक बायोलॉजिस्ट था और उसे वहां के पेड़ पौधों पर रिसर्च करना था कि वो इन्फेक्टेड है या मर गए हैं, और जब उसे पता चलता कि झाड़ इन्फेक्टेड है या मर चुका है तो वो उस झाड़ को वहां से कटवा देता था। अब वो अपने नए घर में पहुंच जाते हैं जो घने और डरावने जंगलों के बीच में था एंड वहां से मेन रोड भी बहुत दूर थी, पर एडम और उसकी वाइफ क्लेयर के पास कोई और ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो इस घर में रहने का डिसाइड करते हैं। फिर कुछ दिन बीतते हैं एंड हमें पता चलता है कि वहाँ के लोग इनको जरा भी पसंद नहीं करते, और खासकर एडम के काम को लेकर उधर के लोगों को उससे नफरत थी, क्योंकि जब एडम झाड़ों पर रिसर्च करता था उन्हें ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था। फिर एक दिन कॉम नाम का एक आदमी जो कि उसी गांव में रहता था वो एडम के घर आता है और क्लेयर से कहता है कि जो भी काम एडम कर रहा है वो बिल्कुल गलत है और खतरनाक भी, एंड ये उनके लिए आखिर में अच्छा नहीं होगा। ये बातें सुनकर क्लेयर थोड़ा डर जाती है और एडम को समझाने की कोशिश करती है कि उसे कॉम की बातें मान लेनी चाहिए, बट एडम उसकी एक भी नहीं सुनता और कहता है कि ये सब बनाई हुई कहानियां हैं ताकि हम डर कर यहाँ से चले जाए। और ऊपर से एडम ने नक्की कर लिया था कि वो अपना ये काम पूरा किए बगैर यहाँ से हिलेगा भी नहीं, जिस वजह से वो अपना काम अधूरा छोड़ना नहीं चाहता था। फिर कॉम क्लेयर को बताता है कि कई साल पहले उसकी बेटी भी इसी जंगल में एक दिन गुम हो गई, जिसके बाद न कभी वो घर वापस आई और ना ही उसकी कोई डेड बॉडी मिली, और अब वो नहीं चाहता था कि एडम और उसकी फैमिली को कोई नुकसान पहुंचे। वो ये भी बताता है कि इस घने जंगल की कई सारी खौफनाक कहानियां हैं और यहाँ के लोगों का मानना है कि इस जंगल में एक अजीब और डरावने मॉन्स्टर्स की एक अलग ही दुनिया है जिसको किसी ने आज तक देखा तो नहीं है लेकिन उनको महसूस किया जा सकता है। एंड अच्छी बात यह थी कि वो लोगों को बेवजह कोई नुकसान नहीं पहुंचाते थे, लेकिन अगर किसी ने उनको उंगली की तो वो पूरा का पूरा हाथ डाल देते थे। इससे आप समझ जाओ कि वो कितने खतरनाक है, और इसी कारण कॉम एडम को उसका काम करने के लिए रोक रहा था। एंड जाते जाते कॉम ये भी कहता है कि उसे भी पहले इन बातों पर यकीन नहीं था, लेकिन जब से उसकी बेटी गायब हुई है उसने भी इन सब बातों पर यकीन कर लिया और यही सच है। एंड जब क्लियर ये सब सुनती है तो हमेशा की तरह वो बहुत डर जाती है। फिर सीन एडम पर शिफ्ट होती है जहाँ वो क्लियर की एक भी बात नहीं मानता, और मानता भी कैसे, इंसान का नेचर ही ऐसा है कि जब तक उसे कोई कुत्ता काटेगा नहीं वो मानेगा भी नहीं कि कोई कुत्ता होता भी है। और एडम भी उन्हीं पागल लोगों में से था, इसलिए एडम को लगता था कि वो सब लोगों की मन घड़त कहानियां हैं। फिर अगले सीन में हम एडम को देखते हैं जिसे अपनी रिसर्च पे कई सारी नई और अजीब सी चीजें देखने मिलती है। जब वो जंगल में था तो उसे एक झाड़ से ब्लैक कलर का लिक्विड गिरते हुए दिखता है, एंड जब वो उसे घर लाकर उस पर रिसर्च करता है तो उसे एक नया स्ट्रक्चर देखने मिलता है जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। ये देखकर उसका दिमाग कॉम की बताई हुई बातों पर तो बिल्कुल भी नहीं जाता, और इससे एक नई डिस्कवरी समझकर वो अपनी रिसर्च कंटिन्यू करता है। एंड फिर ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और एक रात अचानक उनके बच्चे फिन के कमरे से अजीब सी आवाजें आने लगती है और उनका बच्चा जोर से रोने लगता है। ये सुनते ही क्लेयर और एडम जल्दी से उसके कमरे में जाते हैं और देखते हैं कि किसी ने लैंप और ग्लास विंडो तोड़ दिया था। ये देखते ही एडम पुलिस को कॉल लगाता है, लेकिन यहाँ एडम को लगता है कि किसी ने जानबूझकर ये किया है ताकि वो लोग डरकर यहाँ से चले जाए। फिर कुछ ही देर में वहाँ पुलिस आती है एंड सब कुछ देखने बाद बताती है कि शायद ये किसी पक्षी का काम है। ऑफिसर एडम से ये भी कहता है कि इस जंगल के पीछे एक डरावना राज है और यहाँ पर अजीब सी घटनाएं भी हुई है, इसलिए उन्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। जिसे सुन के डरी हुई क्लेयर और डर जाती है, लेकिन एडम के ऊपर इन बातों का कद्दू असर नहीं होता और वो मन में ऑफिसर से कहता है, अबे अपना काम कर। फिर क्लेयर को याद आता है कि जब वो इस घर में आए थे तो घर की खिड़कियों पर आयरन रॉड्स लगे हुए थे और वो ढंग से ये भी नहीं जानते कि उनके आने से पहले इस घर में क्या क्या हुआ था, इसलिए वो पुलिस की बातों पर विश्वास कर लेती है, जिस वजह से वो अपनी फैमिली को लेकर बहुत चिंता करने लगती है। फिर अगली सुबह हम देखते हैं कि एडम अपने बच्चे फिन को लेकर मार्केट के लिए निकल जाता है जो घर से काफी दूर था, और यहाँ हमें रास्ते में दूसरे लोगों को देखकर पता चलता है कि गाँव के लोग उससे जरा भी पसंद नहीं करते थे। फिर शाम होती है, जब एडम घर आ रहा होता है तब बीच जंगल में उसकी कार खराब हो जाती है, जिस वजह से वो परेशान हो जाता है और ऊपर से उसका बच्चा भी रोने लगता है एंड वो अपनी कार भी ठीक नहीं कर पा रहा था।
फिर घने जंगल में फंस जाने के कारण एडम सेफ्टी के लिए अपने कार के ट्रंक से कुछ निकालने के लिए जाता है, पर तभी कोई अचानक से उस पर हमला कर देता है, जिस वजह से वो कार के ट्रंक के अंदर ही बेहोश हो जाता है। लेकिन फिर कुछ ही देर में उसे होश आता है, जहां वो अंदर ही लॉक हो चुका था, पर उसका रोतड़ू बच्चा अब भी रो रहा था। तो वो अपने बच्चे को बचाने की कोशिश करता है, तभी उसे बाहर से अजीब सी आवाज़ें आने लगती है। उसे लगता है कि कोई कार के ऊपर चढ़कर दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा है। तो वो अपने बच्चे को बचाने के लिए कैसे भी करके बैक सीट को फाड़कर अपने बच्चे तक पहुंच जाता है और जल्दी से अपने बच्चे को लेकर घर वापस आ जाता है। एंड यहाँ एडम को विश्वास होने लगता है कि जंगल सच में अजीब है। अब एडम अपनी फैमिली के सेफ्टी के लिए एक गन हाथ में ले लेता है, जबकि उस पागल को पता भी नहीं था कि गन चलाते कैसे हैं। फिर वो घर की खिड़कियों से बाहर चेक करता है, जबकि क्लेयर बहुत डरी हुई थी और बच्चे को चुप कराने की कोशिश कर रही थी। तभी अचानक घर की लाइट चले जाती है और पूरा अंधेरा छा जाता है और उन्हें लगने लगता है कि घर में उनके अलावा भी कोई और है। एंड यहाँ पागल एडम को लगता है कि वो कोई और नहीं बल्कि कॉम है, जो उन्हें डराना चाहता है। लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि वो कोई इंसान नहीं, तो एडम क्लेयर से जरूरी सामान ले लेने के लिए कहता है ताकि वो इसी रात वहां से निकल सके। फिर वो जैसे ही घर के बाहर जाते हैं, उन्हें मॉन्स्टर्स की आवाज आने लगती है, लेकिन ये उन्हें अंधेरा होने के कारण देख नहीं पा रहे थे। तभी उनका पेट डॉग उनको छोड़कर वहां से भाग जाता है। पहली बार किसी वफादार जानवर को बेवफाई करते देखा है, जिससे ये लोग और भी ज्यादा डर जाते हैं और बड़ी मुश्किल से अपनी कार तक पहुंचकर अंदर बैठ जाते हैं। जब एडम कार स्टार्ट करने वाला था, तभी सारे मॉन्स्टर्स उनके तरफ आने लगते हैं, जिससे उनकी रूह कांपने लगती है। फिर भी क्लेयर ऐसे तैसे करके कार स्टार्ट करने का ट्राई करती है, लेकिन कार की बैटरी को अजीब से पौधों ने जकड़ा हुआ था। पर एडम उन्हें कैसे भी करके वहां से निकाल देता है और फाइनली कार स्टार्ट हो जाती है और एडम कार पर जल्दी से चढ़ जाता है। लेकिन क्लेयर पैनिक में कार से कंट्रोल खो देती है, जिस वजह से उनकी कार क्रैश हो जाती है। पर उससे पहले उनको कुछ हो, वो कार से निकलकर वापस घर के अंदर चले जाते हैं और सारे दरवाजे अच्छे से लॉक कर देते हैं। लेकिन मॉन्स्टर्स बाहर अंधेरे में अब भी इनका इंतजार कर रहे थे। इतना सब होने के बाद उन्हें समझ जाता है कि उधर से निकलना उनके लिए इतना आसान नहीं है। फिर क्लेयर एडम को बताती है कि लाइट मॉन्स्टर्स की कमजोरी है, क्योंकि जब वो इधर आए थे उसने खिड़कियों पे आयरन रॉड्स लगे हुए देखे थे, जो शायद उनसे पहले इधर रह रहे लोगों ने अपनी सेफ्टी के लिए लगाए थे। जब वो इस बारे में बात कर रहे थे, तो उनके घर के दरवाजे के बाहर से अजीब सी आवाजें आने लगती है। तो एडम चेक करने के लिए आगे बढ़ता है और छिपकर बाहर देखने की कोशिश करता है, लेकिन तभी बाहर से एक बड़ी सी नोकीली सुई आकर सीधा एडम के आंख में घुस जाती है, जिससे उसे बहुत दर्द होता है और आंख से खून भी आने लगता है। और अब उनका बाहर निकलना और भी मुश्किल हो चुका था, इसलिए उन्हें ये रात कैसे भी करके यहीं गुजारनी थी, ताकि वो सुबह होते ही वहां से निकल जाए, क्योंकि दिन में रोशनी होने के कारण वो मॉन्स्टर्स इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते थे। अब घर में लाइट न होने के कारण एडम घर में जनरेटर चलाने जाता है और यहाँ क्लेयर बच्चे को लेकर एटिक के अंदर जाकर छिप जाती है। लेकिन पता नहीं किधर से वो मॉन्स्टर्स एटिक तक पहुंच जाते हैं और क्लेयर पर हमला करने की कोशिश करते हैं, और वो भी सेम वैसे ही सुई से जैसे एडम पर हमला किया था। इसके बाद सीन एडम पर शिफ्ट होती है, जिसकी बॉडी में अजीब से चेंजेस होने लगते हैं और उसकी तबियत बिगड़ने लगती है। लेकिन एडम कैसे भी करके जनरेटर ऑन कर देता है, जिस वजह से सही टाइम पर घर पे लाइट आ जाती है और वो मॉन्स्टर्स एटिक से चले जाते हैं। फिर कुछ देर बाद जब एडम खुद को आईने में देखता है, तो उसे पता चलता है कि वो भी धीरे धीरे एक मॉन्स्टर में बदल रहा है, और उन्हें पता चलता है कि ये मॉन्स्टर्स की दुनिया यहाँ पर कई हजारों सालों से है। एंड अब एडम को इस बात का दुख था कि कुछ देर बाद वो खुद अपनी बीवी और बच्चे के जान का दुश्मन बच जाएगा। और अब एडम की आंखें और बॉडी में भी अजीब से चेंजेस आने लग गए थे, लेकिन वो अब भी अंदर से थोड़ा इंसानी था, इसलिए वो अपनी बीवी और बच्चे को बचाने की पूरी कोशिश करता है। अब उनके घर में हर जगह लाइट आ चुकी थी, तो वो हर खिड़की पर वही आयरन रॉड्स लगाते हैं जो क्लेयर ने उस दिन निकाल कर फेंक दिए थे, और उस पर वो लैंप लटका देते हैं ताकि मॉन्स्टर्स लाइट की वजह से अंदर ना आ सके। फिर वो फिन की सेफ्टी के लिए उसे एक क्लोजेट में लॉक कर देते हैं और उसके बाहर भी एक लैंप लगा देते हैं। फिर एडम को एक बुक मिलती है जिसमें उस जंगल के बारे में इंफॉर्मेशन लिखी हुई थी जो कॉम ने उसके लिए उधर छोड़ी थी। इसके बाद सीन क्लेयर पर शिफ्ट होती है, जिसको क्लोजेट से आवाज आती है, जिस वजह से वो जल्दी क्लोजेट को ओपन करती है और देखती है कि एक मॉन्स्टर उनके बच्चे को ले जा रहा है। पर जब तक ये दोनों मिलकर उसे पकड़े तब तक देर हो चुकी थी। तभी एडम एटिक से नीचे गिर जाता है, जिस वजह से उसका पैर टूट जाता है। पर क्लेयर उस मॉन्स्टर का पीछा नहीं छोड़ती और उसके पीछे वो घर से बाहर निकल जाती है, जहां वो मॉन्स्टर फिन को एक तालाब में फेंक देता है। पर क्लेयर हार नहीं मानती, वो तालाब में कूदकर अपने बच्चे फिन को बचा लेती है और उसे लेकर वापस घर आ जाती है। तब तक एडम भी अपना पैर थोड़ा ठीक कर चुका था। फिर जब क्लेयर फिन को एडम के हाथ में देती है, तो एडम को पता चलता है कि ये असली फिन नहीं, बल्कि असली फिन तो अभी भी उन मॉन्स्टर्स के पास है। और इसी बात को लेकर वो दोनों आपस में झगड़ने लगते हैं, जिसमें क्लेयर एडम पर एक नोकीली चीज से हमला कर देती है और फिन को लेकर बाहर निकल जाती है। अब इधर एडम बहुत परेशान हो चुका था, क्योंकि उसे यकीन था कि वो असली बच्चा नहीं है, इसलिए वो भी क्लेयर को ढूंढने घर के बाहर निकल जाता है। एंड यहाँ हम एडम की बॉडी पर मॉन्स्टर बनने वाले सिम्टम्स देखते हैं। फिर सीन क्लेयर पर शिफ्ट होती है, जो बड़ी मुश्किलों के बाद कॉम के घर पहुंचकर उसका दरवाजा नॉक करती है। फिर हम एडम को देखते हैं जो क्लेयर को ढूंढने झाड़ियों में जाता है। तभी उसे अपने बच्चे के रोने की आवाज आती है, जिससे वो फॉलो करते हुए एक गुफा के अंदर पहुंचता है,
फिर हम मिस्टर कॉम को देखते हैं जो क्लेयर के आगे गन पॉइंट करके खड़ा था। वो क्लेयर से कहता है कि उसने कई बार उन्हें समझाया था लेकिन वो लोग नहीं माने और अब वो क्लेयर से कहता है कि उसे वहां से जाना पड़ेगा इससे पहले कि वो मॉन्स्टर उसके घर आ जाए, जिस वजह से क्लेयर को वहां से जाना पड़ता है। इसके बाद हम एडम को देखते हैं जो गुफा के अंदर एक अजीब सी मॉन्स्टर लड़की के गोद में अपने बच्चे फिन को देखता है और तभी उसे समझ आता है कि उन मॉन्स्टर्स को फिन अपनी फैमिली आगे बढ़ाने के लिए चाहिए था। फिर सीन क्लेयर पर शिफ्ट होती है जो फिर से झाड़ियों में आ चुकी थी और कई मॉन्स्टर्स उसके आगे थे और उन्हें दूर रखने के लिए वो कैमरा के फ्लैशेस यूज कर रही थी। तभी उधर एडम असली फिन को लेकर आता है और क्लेयर को समझाने की कोशिश करता है कि जो फिन उसके पास है वो नकली है और जैसे ही सूरज की रोशनी उस पर पड़ेगी वो जल जाएगा। अब क्लेयर फाइनली एडम की बातों पर भरोसा कर लेती है और असली फिन को लेकर वो जंगल से भागने लगती है। एंड एडम जो अब खुद भी एक मॉन्स्टर बन चुका था वो बाकी सारे मॉन्स्टर्स को संभालता है ताकि कोई क्लेयर पर हमला न कर सके। फिर सुबह होती है जहां एडम उस नकली फिन को देखता है जो सूरज की रोशनी पड़ते ही जलकर एक पौधे में बदल जाता है। फिर अगले सीन में हम क्लेयर को देखते हैं जो उस गांव से निकलकर अपने घर वापस पहुंच चुकी थी और अंदर जाकर वो अपने असली बेटे फिन को देखकर एडम की मौत पर रोने लगती है। एंड मूवी यहीं खत्म हो जाती है। पर पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाता है कि किसी कंपनी के लोग उस जंगल को साफ कर रहे थे एंड हम एक ट्रक में कई सारे कटे हुए झाड़ को देखते हैं जिसमें से वही ब्लैक कलर का लिक्विड फंगस गिर रहा था और लास्ट में एक हैरो मॉन्स्टर की चीख के साथ स्क्रीन ब्लैकआउट हो जाती है और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। अब बात करते हैं इस मूवी के थ्योरी के बारे में। दरअसल जो क्रीचर्स हमें मूवी में दिखाए गए हैं वो कई सालों से यहीं रहते हैं और उन्हें द डार्क फेरीज कहा जाता है और उनके पास खुद को किसी भी इंसान के रूप में बदलने की ताकत भी है और साथ ही वो किसी भी चीज में अपना फंगस लगा के उधर अपना घर बना सकते हैं। पर अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें इंसान के बच्चे चाहिए होते हैं जिसके बाद ये डार्क फेरीज इंसानों के बच्चों को चुरा कर अपने जैसा बना देते हैं और फिर वो बड़े होकर दूसरे बच्चों को चुराते हैं। और जैसा कि हमने मूवी में देखा कि उनकी कमजोरी लाइट है, जैसे ही उनके ऊपर सूरज की रोशनी पड़ती है वो जलकर खत्म हो जाते हैं, इसलिए ये लोग सिर्फ रात में ही अपने काम करते हैं। पर जैसा कि कॉम ने कहा था कि वो लोग बेवजह किसी को परेशान नहीं करते, पर अगर उनको कोई उंगली करता है तो वो पूरा का पूरा हाथ डाल देते हैं। एंड यही चीज़ एडम के साथ हुई। उसकी फालतू की रिसर्च वाले काम के कारण उसे अपनी जान गंवानी पड़ी क्योंकि वो उनके पेड़ और फंगस पर रिसर्च कर रहा था और उन्हें डर था कि वो इस जंगल को साफ न करवा दे, इसलिए फिर वो डार्क फेरीज इसके फैमिली के पीछे ही पड़ गए। और एंड में हमने देखा कि लकड़ी काटने वाले लोग उस जंगल की फंगस वाली लकड़ियां दूसरे शहर में ले जा रहे थे, जिसका मतलब ये क्रीचर्स दूसरे शहरों में भी अपना बिजनेस एक्सपांड कर रहे हैं। और इसी के साथ ये था मेरा 2015 की द हेलो मूवी का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन विद थ्योरीज एंड डिटेल्स। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इस वीडियो को अपने रात में जंगल में जाने वाले दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि उन्हें भी पता चले कि जंगल में सिर्फ मंगल ही नहीं होता। और अगर चैनल पर नए हो और मेरा काम पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो ताकि जैसे ही मैं कोई न्यू वीडियो डालूं तो आपको सबसे पहले पता चले। एंड अगर आपको जानना है कि मेरे आने वाली वीडियोस किस मूवी पर होने वाली है या आपको मीम्स देखना पसंद है तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। एंड अगर आपको मेरी प्रीवियस मूवीज के लिंक्स चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करो, दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब इसी के साथ मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में और तब तक के लिए स्टे विद द कल्ट।